छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है और अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और अब वो लोग जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को वोट किया था, उनकी ये उम्मीदें हैं कि जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादे किए थे वो जल्दी से जल्दी पूरा करे, क्योंकि बेताबी बहुत है। अभी लोकसभा चुनाव है, फिर यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, कोई काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में लगातार लोग अपने अपने संगठन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो घोषणा पत्र में मांगे थी वो पूरी हो सके। हमारे साथ कुछ बेरोजगार हैं जो कि शिक्षकों की जो भर्ती कई सालों से रुकी हुई है, उन लोगों से हम चर्चा करते हैं और आगे हम कुछ और भी ऐसे संगठनों से चर्चा करेंगे कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और वो क्या मांगे लेकर यहाँ पर जो नेता जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उनके यहाँ पर आए हुए। भैया आपका पहले तो नाम बताइए और पद बताइए। मेरा नाम दाऊद खान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संगठन का। आपकी मूल मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर आप आए? हमारी प्रमुख मांग यही है कि छत्तीसगढ़ में 60,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उन 60,000 शिक्षकों के पद को जल्द से जल्द भरा जाए। तो अभी आप लोग कितने लोग आए हैं और आप लोगों ने किसी जो भाजपा की सरकार थी उस वक्त भी कुछ आंदोलन वगैरह किए? हम पिछले 2 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब भाजपा की सरकार थी तब हमने धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल और ना जाने क्या क्या हथकंडे अपनाए, और बावजूद इसके भाजपा की सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। तत्पश्चात कांग्रेस के जो नेतागण हैं, जितने भी कांग्रेस के जो नेता हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम बेरोजगारों की भर्ती करेंगे, शिक्षकों के जो 60,000 पद खाली हैं उस पर भर्ती करेंगे। बस इसीलिए हमारे जितने 2 लाख साथी थे, हम सभी ने बहुत मेहनत किया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, और उसका ही फल रहा कि कांग्रेस पार्टी को 90 में से 68 सीटें मिली। अब हम अपनी मांग को, जो घोषणा पत्र में भी छपा हुआ है, बस उनसे यही आशा और उम्मीद के साथ आए हैं कि उस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं, जिनकी कई लोगों की उम्र 40 के पार होने वाली है, जिनको दोबारा समय नहीं मिल पाएगा और नौकरी करने के लिए उनका समय निकला जा रहा है, उनको मौका मिल सके। साथ ही साथ 2011 में सबसे पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो हमारे बहुत सारे साथी पास किए हैं, जिनकी अवधि अब समाप्त होने वाली है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि इसी वर्ष इसी समय लोकसभा चुनाव से पहले ही भर्ती की घोषणा करें। कितने आप लोग हो जो बेरोजगार लोग हैं? आपके संगठन में कितने करीब लोग जुड़े हैं? कम से कम 2 लाख लोग हैं हमारे साथ जो डीएड और बीएड पास हैं और बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। करीब 2 लाख लोगों का संगठन बता रहे हैं। 2 लाख लोग ये शामिल हैं जो कि डीएड बीएड करके बैठे हुए शिक्षक की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको नौकरी की उम्मीद अभी तक नहीं है। लेकिन जो आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो कि स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। मैडम, आप लोग यहाँ पर किस सिलसिले में आए? जी, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। हम लोग मितानिन थे, पहले मितानिन कार्यक्रम से हैं, स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम से। तो हम लोग पूरे प्रदेश स्तर के यहाँ पर आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग मितानिन कार्यक्रम में 10 सालों तक निःशुल्क सेवा किए हैं। 10 सालों तक निःशुल्क सेवा देने के बाद गवर्नमेंट हम लोग को वहाँ से चुनाव करके हम लोग को नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो उसमें से हम लोग को एएनएम जीएनएम का ट्रेनिंग दिया गया, सभी क्षेत्रों के मितानिनों को। उसमें से ट्रेनिंग देने के बाद हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों का जॉब भी दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग किए हुए आज 3 साल गुजर गए। 2 साल ट्रेनिंग बीत गए, 3 साल हम लोग को ऐसे ही गुजर गए, पर कोई हम लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने आए हैं कि हम लोग एक महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, इसलिए 3-3 साल का काम नहीं मिलने से आर्थिक स्थिति इतना गड़बड़ा गई है कि बहुत लोगों की बच्चों की शिक्षा का स्तर गिर गया है, कई लोगों का घर उजड़ गया है, कई लोगों का पतियों से तलाक हो गया है, कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। इसलिए हमको बहुत समस्या हो रही है। तो हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से यह गुजारिश करने आए हैं कि सर प्लीज़ हमारी तकलीफ़ों को, हमारी दर्द को समझते हुए हम लोगों को इतने साल खाली बैठे हैं तो हमें रेगुलर और नियमित सीधी भर्ती देने की कृपा करेंगे। यही उम्मीद से, यही आशा से, यही उम्मीद लेके हम स्वास्थ्य मंत्री के पास आए हैं। अभी क्या आपकी मुलाकात हो पाई है स्वास्थ्य मंत्री जी?
जी, हम लोग कल से आए हुए हैं। कल दोपहर से हम शाम तक के टीएस बाबा जी के, स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले में थे और बाबा जी हमसे मुलाकात किए और हम लोगों को बहुत सराहना दिए, बहुत अच्छे से बात किए। हम लोगों से ऐसा लगा कि हमारा बाबा जी हमारा काम पूरा करेंगे, हम लोगों का दर्द तकलीफ समझेंगे। हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोगों का काम पूरा हो जाएगा, आप लोगों का जॉब लग जाएगा। कहाँ कहाँ से आए हुए हैं आप सब लोग यहाँ पर? हम लोग 4-5 संभाग से आए हैं, जैसे कि सरगुजा संभाग से, बस्तर संभाग से और बिलासपुर संभाग से, रायगढ़ से और दुर्ग संभाग से। बेसिकली आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है आप लोगों के? जी, हम लोग के पास अभी बिल्कुल भी कोई भी रोजगार नहीं है। आप बेरोजगार हैं, मतलब ये है कि देखिए सर, हम लोग को रोजगार मिलता भी है ना। हम लोग नर्सिंग ट्रेनिंग किए हैं, गांव-गांव से हैं, मितानिन कार्यक्रम से हैं, तो हर जगह तो हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है ना। कुछ दूरों में, कुछ जिलाओं में है हॉस्पिटल उपलब्ध। वहां अगर हम लोग जाते हैं तो बस 2000, 1000 ऐसा ही पेमेंट देते हैं। उसमें हमारा क्या होगा? उसमें तो हमारा जाने आने का किराया ही निकल जाता है। तो हम लोग 2 साल 10 साल कार्य करने के बाद भी, निःशुल्क सेवा देने के बाद भी और एक महिला होने के बाद भी हम लोग को एकदम बेरोजगार कर दिया गया है। ये हमारी बहुत दयनीय स्थिति है सर, बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों की। मैं सरगुजा संभाग की अध्यक्ष राजवंती राजवाड़े हूँ, जो मैं अपने क्या बोलते पूरे प्रदेश लेवल में भी आज इस लड़ाई को लड़ रही हूँ और बार बार क्या बोलते शासन को मुझे अवगत करा रही हूँ कि हमारे लिए कुछ किया जाए। कितने लोग हैं आपके संगठन में से? हमारे क्या बोलते पूरे संगठन में, पूरे प्रदेश लेवल में 950 लोग हैं और जो आज इस संघ को एकता बनाकर हम अपनी मांग को कहते कर रहे हैं। कोई उम्मीद है आपको इससे? जी, उम्मीद तो लग रही है कि क्या बोलते हैं कि हमारे टीएस बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हमारी मांगों को पूरी कर सकती है। उम्मीद तो लग रही है। तो बिल्कुल जो नई सरकार आई है उससे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं और ख़ासकर बात यहाँ पर अगर करें बेरोजगारी की, तो छत्तीसगढ़ में एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, चाहे फिर वो पुरुष हो और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर डेरा जमाए हुए 24 घंटे से ऊपर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि जो नई सरकार है वो कितने जल्दी इन लोगों के वादों को पूरा करती है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों से सबने वोट दिया है। कुछ और कहना चाहती हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि हम लोग महिलाएं हैं और दरअसल हमारी एज पार होते जा रही है। तो हमारी इस नए सरकार से एक ही गुजारिश है कि हमारी एज पार होने की स्थिति को देखते हुए और हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और चूंकि हम महिलाएं हैं, इस चीज़ को देखते हुए हमें न कोई वैकेंसी चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों की सीधी और नियमित भर्ती होनी चाहिए। मैं कुमारी पद्मिनी रजक, बस्तर संभाग अध्यक्ष। तो बिल्कुल काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की। अब देखना ये है कि कांग्रेस सरकार कितना उम्मीदों पर खरा उतरती है और कितना इन लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाती है।